साल भर बायो से पढ़ाई लेकिन परीक्षा मैथ से, स्कूल को हाईकोर्ट की फटकार, आदिवासी छात्रा को राहत। मुस्कान नामक छात्रा ने साल भर 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से की। प्रिंसिपल ने नई शिक्षा नीति का हवाला दे बायो विषय बदल मैथ्स कर दिया। प्राचार्य ने कहा 11वीं मैथ से की है तो तुम्हें अब 12वीं की परीक्षा मैथ से देनी होगी। पीड़ित मुस्कान ने बताया 11वीं मैथ से की थी लेकिन 12वीं में मैंने सब्जेक्ट बदलकर बायो लिया था। साल भर मैंने बायो से ही पढ़ाई की, परीक्षा भी दी। किसी सरकारी फोरम पर न्याय नहीं मिला तो मुस्कान ने हाईकोर्ट की शरण ली। मुस्कान के अधिवक्ता हितेश शर्मा ने बताया हाईकोर्ट ने माना कि मुस्कान को साल भर बायोलॉजी से पढ़ाया, परीक्षा भी ली तो बोर्ड परीक्षा में मैथ सब्जेक्ट से फॉर्म नहीं भरा जा सकता। हाईकोर्ट ने स्कूल और शिक्षा विभाग के तमाम तर्क खारिज किए। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को मुस्कान की परीक्षा बायो से लेने के निर्देश दिए। सर मेरा 11th में मैथ्स था। जब मैंने 12th में एडमिशन करवाया तब मैंने मेरा सब्जेक्ट मैथ्स से बायो करवाया था। इसके लिए प्रिंसिपल सर से हमसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला था कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया। मतलब साल भर बायो पढ़ाया, स्कूल वालों ने त्रैमासिक अर्धवार्षिक सब स्कूल में बायो से दिलवाया था। जब मेरा डमी प्रवेश पत्र आया तो उसमें मुझे नहीं बताया कि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है। उसमें साइन करवाने के बाद बताया कि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने जैसा मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत डिप्रेशन में थी कि मैंने बायो इसलिए लिया था कि मैं नीट की तैयारी करूँ। तो मैम ने बताया कि तुम्हारा मैथ्स सब्जेक्ट है, 1 महीने में तुम्हारी तैयारी करा देंगे, तुम पास हो जाओगे। तो उसमें से इतने कि मैं पास हो जाऊँगी। और मैं इतने साल भर से पढ़ाई इसलिए गई थी कि मेधावी छात्र में आऊँ, 75 से ऊपर और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो अब मेरा मैथ्स सब्जेक्ट हो गया तो उसमें मैं क्या करूँ, मेरा तो पूरा फ्यूचर ख़राब है, बहुत डिप्रेशन में थी। इसके लिए हम जेडी साहब के पास गए थे तो जेडी साहब बोले थे कि 1 महीने में तो इंसान IAS बनना है। तो मुझे IAS नहीं, मतलब मुझे मेधावी तैयारी करनी थी, मुझे नीट क्वालिफाई करनी थी। जेडी साहब के पास गए तो बोले 1 महीने में तैयारी कर लो। मैं कलेक्टर के पास भी कई जगहों में गए जी थे, सर। किस तरह की मदद मिली है? सर कलेक्टर साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पर्सनली बात करूंगा शिक्षा मंडल में और एक आवेदन पत्र भी जारी करूंगा। तो उन्होंने बोला था कि DO साहब जो है वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो उन्होंने उनका नंबर दिया था। DO साहब की तरफ से तुम्हारी कोई मदद मिली है? नो सर, उन्हें फ़ोन लगाते तो वो एक तो बेस्ट बताते हैं और फिर जल्दी फ़ोन, पूरी बात ही नहीं सुनते मेरी। आज तक कुछ भी कोई भी समस्या हल नहीं कर। किस तरह का फैसला आया हमारा? सर कोर्ट में फैसला है कि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स हो जाएगा, एडिशनल मैथ्स रहेगा, मेन बायो हो जाएगा। तो सर 1 महीने बचे उसमें तो मेरा DO साहब प्रिंसिपल ने बहुत टॉर्चर किया। अब तक मेरा कुछ हुआ नहीं। कल से एग्जाम है, किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं? सर कल से एग्ज़ाम था पर मैंने 1 महीने में कुछ नहीं पढ़ा। तब क्या उसमें मैथ्स में पेपर देना तो पढ़ना भी तो पड़ेगा, जाके बैठने से मैथ्स में वो तो ना हो जाए। 1 महीने से मेरी बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। इसमें जो बच्ची थी, मुस्कान नाम की लड़की थी, ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है और काफ़ी गरीब पृष्ठभूमि से थी और इसकी वजह से इसको अपने पिता का घर छोड़ के इंदौर आके एडमिशन लेना पड़ा। रिश्तेदारों ने इसको राऊ जो शासकीय स्कूल है उसमें एडमिशन दिलवाया था। तो बच्ची चूँकि मेधावी छात्रा थी, इस वजह से उसको कुछ रिश्तेदारों ने आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी और इसने 12th में आके बायोलॉजी सब्जेक्ट में प्रवेश लेने की इच्छा जाहिर करी, जिस पर से इसको स्कूल वालों द्वारा 12वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट से एडमिशन दिया गया और साल भर इसने बायोलॉजी की ही पढ़ाई करी। बट इसमें जुलाई माह में एक शिक्षा नीति आई थी जिसमें कि ये नियम बनाए गए थे कि 2023-24 की नीति थी ये कि कोई बच्चा अगर 11th में अगर वो मैथमेटिक्स उसका सब्जेक्ट रहा है तो 12th में भी उसको मैथ्स से बैठना पड़ेगा। अगर उसका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है तो बायोलॉजी, तो वो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता। तो जब बच्ची ने अपना एडमिशन फॉर्म भरा, अब वो तो इसी इंप्रेशन में थी कि वो बायोलॉजी में पढ़ाई कर रही है और उसको स्कूल वाले उसके एग्ज़ाम्स भी दिलवा रहे थे, सारी चीज़ें, क्लास में भी बायोलॉजी की बैठ रही थी वो। तो जब उसका एडमिट कार्ड आया तो उसको पता पड़ा कि प्रिंसिपल ने उसका बायोलॉजी सब्जेक्ट काट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से उसको फॉर्म भरवा दिया है। तो फिर बच्ची ने कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, राज्य जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, हर जगह गुहार लगाई कि भाई मेरे प्रकरण में सुनवाई की जाए, मुझे बचाया जाए, मेरा साल ख़राब हो जाएगा। बट एक आप भी जानते हैं कि एक छोटा एक कॉमन आदमी वो इतना बड़ा तंत्र रहता है कि उसको कोई हेल्प नहीं हो सकती। तो मेरे पास ये एक संस्था के द्वारा ये मामला आया था जिसमें कि ये कहा गया था कि गरीब बच्चे इसकी मदद करनी है। तो मैंने फिर माननीय उच्च न्यायालय
में इसमें प्रो बोनो याचिका फाइल करी और याचिका फाइल करके उच्च न्यायालय में ये हमने अपने आधार लिए कि स्कूल वाले जो हैं वो 11वीं में अगर हमको 12वीं में मैथ्स में बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं तो दे कैन नॉट टेक एग्ज़ाम इन मैथमेटिक्स, क्योंकि साल भर बच्ची ने बायोलॉजी पढ़ी है तो फेल हो जाएगी। तो फिर शिक्षा मंडल ने भी कोई मदद नहीं करी, तब कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट रुख अपनाया उसमें और उनको 2-2 दिन की तारीख लगा के उनसे जवाब मंगवाए। और स्कूल वालों ने न्यायालय में जो जवाब पेश किया उसमें उन्होंने ये बोला कि बच्ची को तो हमने मैथ्स में एडमिशन दिया था। इसको उच्च न्यायालय ने नहीं माना और बच्ची के दस्तावेज देखने के बाद उच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई जब आप 6 एग्ज़ाम और तिमाही में अगर बच्ची को बायोलॉजी में एग्ज़ाम दिला रहे हो तो ये कहीं भी नहीं माना जा सकता कि बच्ची ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है। और शासन का ये जो आधार था ये खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जो जितने भी बच्चे हैं जो पिछले साल 11वीं में थे तो उन पे ये शिक्षा नीति वर्तमान वाली भूतलक्षी प्रभाव के इससे लागू नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जो नीति और लॉ आता है वो आगामी दिनांक से लागू होता है। एग्जाम भी चालू होने वाली है तो बच्ची को किस तरह नहीं, इसमें उच्च न्यायालय ने बहुत स्ट्रिक्ट आदेश पारित किया है। उन्होंने शिक्षा विभाग और संबंधित सभी विभागों को आदेश दिया है कि तत्काल बच्ची के संबंध में कार्रवाई करते हुए इसको बायोलॉजी से एग्ज़ाम दिलवाई जाए। तो मुझे आशा है कि उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद कोई भी इस बच्ची के कैरियर में कोई ऐसा विपरीत प्रभाव नहीं आएगा और ये एग्ज़ाम देगी अपनी।